नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कुमावत आज आपके सामने फिर से हाजिर हो चुका हूं संध्या को डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज की ओर से। और मैं आप सभी को गुड इवनिंग कहता हूं। और अपन इस संध्या की शुरुआत करेंगे जैसे अपन हर रोज करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की तरह से। जितने भी बच्चे मेरे से जुड़ चुके हैं उन सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जो बच्चे अभी तक वेट कर रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लिंक से जुड़ जाइए, ताकि और भी बच्चे हैं उनको लिंक शेयर कर दीजिए। जल्दी से जुड़ जाइए। पूजा दाकड़ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हुकम सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जो बच्चे जुड़ गए हैं उनको गुड इवनिंग। और जितने बच्चे लिंक को शेयर कीजिए, जितने और भी बच्चे हैं, ताकि सभी बच्चे अपने साथ में जुड़ जाए। हनुमान सिंह गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, लिंक को शेयर कीजिए। और जैसे कि कल की जो मैराथन क्लास थी उसका आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है डॉक्टर ग्रीन को। और आपको बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर ग्रीन बहुत ही जल्द आपके सामने अगले संडे को संपूर्ण जेट आईसीआर बीएचयू को मद्देनजर रखते हुए एक और आपके लिए मैराथन क्लास का आयोजन करने जा रही है। तो जैसे ही कल आप लोगों ने अपना प्यार बनाए रखा, वैसे ही आने वाले संडे को प्यार बनाए रखें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। और आप सभी तहे दिल से जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया है कल के लिए। और संडे को भी बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़िए। बिल्कुल मुकेश खोरवाल जी, सेवाश्रम चौराहे से बैंक के पास से लाइव है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपके पास से ही लाइव है डॉक्टर ग्रीन से, तो आप हमसे मुलाकात कीजिए और अच्छे से बातचीत कीजिए। शेयर दिस लिंक, बिल्कुल संदीप सर जी शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे ऐड हैं वो लिंक को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे अपने साथ में जुड़ सके। बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए जल्दी से, आज थोड़े अलग दिख रहे हैं। बिल्कुल राम राम, राम राम सभी को। बिल्कुल संतोष जी राम राम। हुक्म सिंह जी को आज हम कुछ अलग दिख रहे हैं। चलिए हुक्म सिंह जी, अपन अब शुरू करते हैं आज की क्लास। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए क्लास के अंदर। चलिए गुड इवनिंग महेंद्र जी। चलिए मुकेश खोरवाल जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का आपके सामने बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि जो पाइनएप्पल है वो किसकी वैरायटी है। क्वेश्चन है कि जो पाइनएप्पल है वो किसकी वैरायटी है। बिल्कुल प्रियंका जनावा जी नमस्कार, नमस्कार। डी बता रहे हैं, भानु भाटी जी डी बता रहे हैं, प्रियंका, संतोष जाट डी 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 डी। पाइनएप्पल, ग्रेप, गुआवा या स्वीट ऑरेंज। बच्चे देखते ही बहुत सारे बच्चे डी बता रहे हैं, स्वीट ऑरेंज बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका मतलब आप बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल हुक्म सिंह जी, मुकेश खोरवाल जी, आप सही आंसर देखिए। जो पाइनएप्पल वैरायटी है, जो पाइनएप्पल है, देखिए बच्चे कंफ्यूजन जैसे पाइनएप्पल का नाम सुनते हैं सोचते होंगे पाइनएप्पल नाम है तो पाइनएप्पल की ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल सरण सर, हर हर महादेव। और आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है कि जो पाइनएप्पल है वो किसकी वैरायटी है, स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है। किसकी है, स्वीट ऑरेंज की। बिल्कुल सभी बच्चे बांसवाड़ा से भी जुड़े हैं। जय महाकाल, महाकाल सभी को। महेंद्र कुमार जी जय महाकाल। चलिए बच्चों तो जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी ताकि अपन क्लास को सही तरीके से शुरू कर सके। बिल्कुल बिल्कुल डीपी सर गुड इवनिंग, डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। डीपी सर जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल क्या आंसर दिया है सभी ने, स्वीट ऑरेंज। देखिए पाइनएप्पल हो गई, वेलेंसिया हो गई, जाफा हो गई, ये सभी किसकी वैरायटियां हैं। अंकित मेवाड़ा एक्सप्लेन सर। देखिए पाइनएप्पल पूछा है मैंने, जो पाइनएप्पल एक वैरायटी होती है वो कौन से फ्रूट की वैरायटी होती है, वो कौन से फ्रूट की वैरायटी है, स्वीट ऑरेंज की। ये याद रखना स्वीट ऑरेंज की है, मैंड्रीन की मत कर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको मैंड्रीन की कर देते हैं, माल्टा की कर देते हैं। माल्टा की नहीं होगी, ये किसकी होगी, ये इसकी स्वीट ऑरेंज की। मौसम्बी जिसकी होती है, देखिए मौसम्बी भी किसकी होती है, स्वीट ऑरेंज की। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आज बहुत ही आपके कृषि बिल्कुल बिंजाराम जी सांकला जी जुड़े हैं अपने से, बहुत बहुत धन्यवाद। बिंजाराम जी जोधपुर के छात्र है, फर्स्ट ईयर के।
बिल्कुल आईसीआर के एग्जाम था लास्ट ईयर, बिल्कुल आईसीआर के जो एग्जाम होते हैं सुपरवाइजर का एग्जाम है, बिल्कुल उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल प्यारे छात्रों, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ो, आपके ऊपर डॉक्टर सरवण सर नजर बनाए रखे हुए हैं, इसलिए आराम से ध्यान से पढ़िए क्लास को। देखिए क्वेश्चन है कि जो चीकू में एफ की समस्या किससे होती है, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, हेटेरोस्टाइल या पराग का उर्वरक न बनना। जल्दी से आंसर दीजिए। हनुमान सिंह कंफर्म बता रहे हैं, दिव्या, प्रियंका जुनावा, लोल सर ऑफलाइन क्लास कब शुरू होगी। डियर आपको जो भी क्लासेज की रिगार्डिंग जानकारी लेनी है, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल हो रहे होंगे नंबर, इसके ऊपर कॉल कीजिए और आप अपनी संपूर्ण जानकारी ले सकते हो कि कोर्स के बारे में, पढ़ने के बारे में, सभी तरीके की। बिल्कुल कुमार सतपाल जी भी जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से लिंक को शेयर कीजिए ताकि अपने साथ में बाकी सभी बच्चे भी जुड़ जाए। देखिए चीकू या सपोटा, उसमें एफ का पूछा है, क्या पूछा है, एफ किसकी वजह से होती है। देखिए तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि देखिए बहुत सी किताबों में आपको प्रोटोएंड्री भी लिखा हुआ मिलता है और कहीं कहीं पे आपको प्रोटोगाइनी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी में जो चिक्कू होता है या सपोटा होता है, इसमें मोस्टली कौन सा होता है, प्रोटोगाइनी। कौन सा होगा, गायनी। अब देखो प्रोटोगायनी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि गाय मतलब क्या होगा, फीमेल। गाय का मतलब फीमेल, गाय कैसी होती है, फीमेल। और अगर प्रोटो लग गया मतलब पहले, अगर मान लो फ्लावर में मेल पार्ट से पहले फीमेल पार्ट पक रही है, कौन मैच्योर हो रही है पहले, फीमेल पार्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोगायनी बोलेंगे। अगर मान लो फ्लावर में मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है, उसको क्या बोल देते हैं, प्रोटोएंड्री। क्या बोलेंगे, प्रोटोएंड्री। बिल्कुल संतोष जी, यस सर, यस सर। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है किसी भी बच्चे को, आपको दोनों मिलते हैं। कोई ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत सी किताबों में आपको प्रोटोएंड्री भी मिलेगा और प्रोटोगायनी भी मिलेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आपने कंफ्यूजन दूर कर लीजिए और चिक्कू तब भी लगे तब भी क्या याद रखिए, प्रोटोगायनी याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, प्रोटोगायनी ही होगा, प्रोटोएंड्री नहीं होगा। और हेटेरोस्टाइल किसमें पाया जाएगा, ब्रिंजल में। किसमें होगा, ब्रिंजल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाखाओं को झुकाने में किसमें एफलन दूर होता है, बेर, आम, अंगूर, अमरूद। बेर, मैंगो, ग्रेप या गुआवा। अब जिस बच्चे ने अच्छे से मेहनत की है वो बच्चा यहां से, कमल किशोर, राम राम सर आरपीसी से। बिल्कुल कमल जी, राम राम आपको आरपीसी से। बिंजा राम जी गुआवा बता रहे हैं, मीनल जी डी, पूजा डी बता रहे हैं, सौम्या जी सुमन गुआवा बता रहे हैं, अंकित सुमन चौधरी जी भी डी बता रहे हैं, सुरेंद्र बाजा जी 4 बता रहे हैं। बहुत ही सही जा रहे हैं सभी बच्चे। इसका मतलब सभी बच्चे ने जो तैयारी है वह बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपके कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आप याद रखिए। तो देखिए बिल्कुल सुमन चौधरी ने राइट आंसर दिया है। देखिए गोवा में अपन देखा, सबसे पहले तो ये देखिए पूछा क्या है, यहाँ पे लिखा है ना बेंडिंग, तो अपन बेंडिंग किस में करते हैं, अमरूद में। किस में करते हैं, अमरूद में। देखिए अमरूद में करते हैं क्या है अपन, अमरूद में जैसे ये फ्लावर होता है, वैसे ट्री होगा, इसकी जो ब्रांचेस होगी इसको अपन क्या करेंगे, जमीन की तरफ झुका देते हैं। क्या करते हैं, झुका देते हैं। अब बताइए झुकाने से क्या होगा, बिल्कुल बेंडिंग आपने राइट आंसर दिया है, लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इसको झुकाने से, जैसे शाखाएं हैं इनको झुका तो दिया, इनसे होता क्या है भाई, झुकाने से क्या होगा, इससे एफलन की समस्या दूर कैसे होगी, ये बताना है आपको कि झुकाने से। बिल्कुल बेंडिंग सही आंसर दिए है आपने, लेकिन बिल्कुल बिंजाराम जी, हितेश मौर्य जी, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखिए इससे क्या होगा कि जो आपका फ्लोएम होगा। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूजन होते हैं सर फ्लोएम और जाइलम में, किसमें, तो यहां कंफ्यूजन दूर कीजिए क्लास में, फ्लोएम और जाइलम में कि सर कौन सा किस काम में आता है। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, फ्लोएम से क्या बन गया, फूड,
और जाइलम से जल याद रखना है। तो रूट से वाटर को कौन पत्तियों तक पहुंचाएगा? जाइलम, जल। और फूड को लीव से रूट में कौन पहुंचाएगा? फूड। मतलब फूड क्या हो गया? फ्लोएम। दोनों याद रखिए। तो ये देखिए अपन क्या करते हैं, इसे बेंडिंग कर देते हैं। इनको करने के बाद में क्या होगा कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा आपका ऊपर गति टुवार्ड, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति नहीं कर सकता। इसलिए क्या होगा, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा वो पत्तियों में ज्यादा रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके जो फूल आएंगे उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो फ्लोरिंग भी ज्यादा होगी। ये किसमें होता है? बेंडिंग से। और किसमें करते हैं ये? अमरूद में। अब देखिए अंगूर में कौन सी क्रियाएं करते हैं अपन? ट्रेनिंग प्रूनिंग की। अगर आप प्रूनिंग की बात करूं तो अंगूर में कौन सी करेंगे प्रूनिंग की? जल्दी से बताइए, अंगूर में कौन सी करते हैं अपन? रिंगिंग एंड गर्डलिंग। कौन सी करेंगे? रिंगिंग एंड गर्डलिंग करेंगे। मैंगो में करते हैं डीहॉर्निंग और स्मग्जिंग। डीहॉर्निंग एंड स्मग्जिंग करेंगे। बिल्कुल मिलन राठौड़ जी सही आंसर दिया है आपने। रिंगिंग एंड गर्डलिंग करेंगे। और बेर में प्रूनिंग करते हैं। वो कौन से महीने में करते हैं? अप्रैल मार्च में। यहां से बाहर आपके क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। इससे बाहर आपका रिंगिंग में, प्रूनिंग में, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन कि इनमें से कौन सी कोल क्रॉप है? बिल्कुल छल्ला कलिकाइन नहीं होगा हुकम सिंह जी। छल्ला कलिकाइन आप किसका बता रहे हो? इसमें आप जो प्रोपोगेशन करते हैं उसका बता रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोल क्रॉप कौन सी है? अरबी, भिंडी, बैंगन या फूल गोभी? प्रियंका जुनावा जी 4D, पूजा धाकड़, पुष्पेंद्र कुमार पाल जी डी बता रहे हैं। बिल्कुल सभी बच्चे डी 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 बता रहे हैं। सुरेंद्र बाजा, कविता, राधिका, बिल्कुल दिव्या, भरत सिंह, राज, मुकेश, बिल्कुल सभी बच्चे। देखिए कोल क्रॉप किसको कहते हैं अपन? कोल क्रॉप बोलते हैं अपन जितने भी आपके क्रूसीफेरी के होंगे। कौन से होंगे? क्रूसीफेरी के होंगे, उनको क्या बोलते हैं अपन? कोल क्रॉप। जैसे केबेज हो गया, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, नोलखोल, ये सभी। बिल्कुल बिंजा राम जी थोड़े ज्यादा भावुक हो रखे हैं, इसीलिए वो लिखना शायद केबेज आ रहे थे, लिख दो उन्होंने कॉलीफ्लावर लिख दिया। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि अलग अलग पेड़ पर नर एवं उभयलिंगी पुष्प होंगे तो उनको अपन क्या बोलेंगे? मेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड मोनोसियस, डायोसियस, एंड्रोसियस या एंड्रोमोनोसियस? जल्दी से बताइए। D2 बता रहे हैं कुछ बच्चे, D2, डी भी बता रहे हैं, 2 भी बता रहे हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में डी कन्फर्म बता रहे हैं सौम्या जी। बिल्कुल पुष्पेंद्र कुमार पाल जी बी बता रहे हैं। सुरेंद्र भवानी जी, पवन प्रजापति बी बता रहे हैं। बिल्कुल मुकेश जी डी बता रहे हैं। डी, अधिकांश बच्चे डी बता रहे हैं और कुछ बच्चे बी भी बता रहे हैं। डी और बी में बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं, लॉक कर रहे हैं कुछ बच्चे डी के ऊपर। भरत जी ने तो लॉक कर दिया है डी के ऊपर कि सर डी को लॉक कर दीजिए, डी ही राइट आंसर होगा। बिल्कुल अंकित मेवाड़ा जी बी पे कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े से। चलिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि मेल और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। देखिए सबसे पहले तो इतना सा याद रखिए कि मेल कौन से फ्लावर है? एक तो मेल है। जैसे ही मेल आपको मिले मतलब किसके बारे में बात हो रही है? एंड्रोसियस के बारे में। किसके बारे में? एंड्रोसियस के बारे में। दूसरी फीमेल हर्माफ्रोडाइट फ्लावर की बात है, दूसरा कौन सा है? हर्माफ्रोडाइट है। अब देखिए आगे क्या है कि डिफरेंट प्लांट कौन सा है? डिफरेंट प्लांट पे होंगे। क्या पे होंगे? डिफरेंट प्लांट पे। अब
ठीक, आपने ध्यान से क्या पढ़ लिया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं किसकी, मोनोइसियस की। किसकी बात करते हैं, मोनोइसियस की। और आपको पता है मोनोइसियस कैसे होते हैं, मोनोइसियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे तो है, लेकिन अलग अलग कहाँ पे है, अलग अलग फ्लावर में है। बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो रहे हैं बच्चे, डी से चेंज हो रहे हैं। ध्यान से, यही तो मैं कह रहा हूं कि बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, बस देखते ही डी 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 लगा दिया, और क्वेश्चन वहीं सभी बच्चों का गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। अब बच्चे धीरे धीरे अपने जो है वक्त बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैं आपको बता देता हूं, मोनोसिस का मतलब एक ही पौधा है। अरे ऐसे समझो, बस तो एक ही है, लेकिन मेल अलग बैठा है और फीमेल अलग सीट पे। वो कंडीशन, मेल और फीमेल दोनों क्या है, अलग अलग सीट पे एक ही बस में बैठे हो, मतलब मोनोसियस हो गया। अरे डायोसियस, दोनों का डिवोर्स, मेल अलग फीमेल अलग, क्या है, मेल अलग हो गया और फीमेल अलग, डिवोर्स कंडीशन। ये कौन सी हो गई, डायोसियस या एक लिंगाश्री। अब देखिए एंड्रो का मैंने बता दिया मेल, और डायो का मतलब दो, मतलब डिफरेंट प्लांट पे मेल एंड हर्मोपोडाइट। क्या बोला है मैंने, डिफरेंट प्लांट पे, मतलब से एक प्लांट पे मेल होगा, दूसरे पे हर्मोप्रोडाइट होगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, एंड्रोडायोसियस। एंड्रोमोनो क्या हो गया, अगर एक ही प्लांट होता, मेल इसी प्लांट पे होता और हर्मोपोडाइट भी उसी प्लांट पे होता, वो क्या हो गया, एंड्रोमोनोसियस। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए महेंद्र जी, मैंने डिटेल में बता दिया है आपको। अगर मेल हर्मोपोडाइट आपको डिफरेंट पूछा है तो क्या होगा, गलत, जो डी बता रहे हैं राइट क्या होगा, एंड्रोडायोसियस। बिल्कुल, डायो का मतलब दोनों, दो आ रहे हैं ना, डायो का मतलब दो से है, किससे है, दो प्लांट अलग अलग का मतलब एंड्रोडायोसियस। क्लियर है, वक्त बदल दिए, जज्बात, बिल्कुल वक्त बदल दिए। ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मैं मेरी क्लास में इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसीलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में ही उसको आंसर कीजिए। बिल्कुल संतोष जाट जी सर लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। यहां से क्लियर कर लीजिए, मोनोसियस, डायोसियस, एंड्रोडायोसियस, एंड्रोमोनोसियस। अगला क्वेश्चन है कि तना एवं फल छेदक मुख्य कीट किसका है, जल्दी से बताइए। पूजा जी ने सी बताया है, सर क्या पपीते में कोई मुख्य क्रिया होती है क्या। देखिए पपीते में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें अगर क्वेश्चन पूछते हैं पपीते में से, तो पपीते में से आपका क्वेश्चन आता है सेक्स डिफरेंशिएशन का, लिंग विभेदीकरण का। उसके अंदर ट्रेनिंग और प्रूनिंग का इतना रोल नहीं रहेगा, पपीते के अंदर ऐसा नहीं रहेगा। आंसर तो सर फोटो में है, बिल्कुल। सिब मीटिंग, डियर सिब मीटिंग, सिब मीटिंग की कोई क्रिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। सिब मीटिंग क्या होती है, जो सिब मीटिंग होता है वो अपन क्रॉस करवाते हैं सीड प्रोडक्शन के लिए, उसमें प्रॉब्लम होती है सीड प्रॉब्लम की। तो सिब मीटिंग में क्या होता है कि जो प्रोजनी होती है, जैसे माता पिता की संतान होती है, उसके मध्य जो क्रॉस करवाते हैं उसको अपन सिब मीटिंग बोलते हैं। तो क्या होगा, बिल्कुल पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, ब्रिंजल बैंगन, क्या होगा, बैंगन, पीछे देखो, पीछे यहां पे। और इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, बिल्कुल मुकेश जी, प्रियंका जी, सभी ने राइट आंसर दिया है। इसका जूलॉजिकल नाम क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल मारो बैंगन, ल्यूसिनोडेस ऑर्बोनिलिस।
अरे नहीं डियर, मैंने जूलॉजिकल नाम इसका, अरे जूलॉजिकल नाम पूछा है मैंने, फ्रूट एंड फ्रूट बोरर का। अरे फ्रूट एंड फ्रूट बोरर का मैंने जूलॉजिकल नेम पूछा है, फ्रूट एंड फ्रूट बोरर का। इसका तो बोट, अरे बच्चे बोटनिकल नेम और जूलॉजिकल, अरे बोटनिकल नेम होते हैं वो पौधों के होते हैं, और जो जूलॉजिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम पूछा है फ्रूट एंड फ्रूट बोरर का, इसका जूलॉजिकल नेम क्या होगा? बिल्कुल मीनल जी ने, लुसिनोडस ऑर्बोनेलिस। क्या होगा? लुसिनोडस ऑर्बोनेलिस। किसका? फ्रूट एंड फ्रूट बोरर का, लुसिनोडस ऑर्बोनेलिस। बिल्कुल पैरासाइटिक नहीं होता। ब्रिंजल के अंदर क्या होगा? ये तो बहुत ही देखो इजी क्वेश्चन, आपको इजी लग रहा है सुनने में, लेकिन यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राधिका मक्सिजी सोलनम मेलोंजिना, आप ब्रिंजल का नाम बता रहे हो, मैंने ब्रिंजल का नहीं पूछा है, मैंने तना एंड जो स्टेम एंड फ्रूट रोट है उसका पूछा है। मुकेश खोरवाल जी नहीं पढ़ा सर, तो आज पढ़ लीजिए लुसिनोडस ऑर्बेनेलिस। क्या है? लुसिनोडस ऑर्बेनेलिस, ये इसका जूलॉजिकल नाम होता है। बिल्कुल अगले संडे को वापस मैराथन क्लास में आपसे सर से मुलाकात होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे को कि सिट्रस का मुख्य दैहिक विकार क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ सिट्रस? फ्रूट क्रैकिंग, सन बर्निंग, ग्रेनुलेशन या मालफॉर्मेशन? जल्दी से आंसर करके बताइए मेरे को। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी बता रहे हैं, भानु बाटी जी सी बता रहे हैं, फेनो सी बता रहे हैं, पूजा जी सी बता रहे हैं, मुकेश कोरवाल ग्रेनुलेशन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है? ग्रेनुलेशन। अब ग्रेनुलेशन में बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ग्रेनुलेशन। क्या होगा? ग्रेनुलेशन। देखिए ग्रेनुलेशन में होता क्या है कि जो प्लांट है उसका जो फ्रूट होगा आपका संतरे का वो सूख जाता है। क्या होता है? वो सूख जाता है, उसमें जूस नहीं निकलता। देखा आप कभी कभी मौसमी लाते होंगे, तो मौसमी में क्या होता है? मौसमी अपन जूस निकालते हैं, लेकिन जूस में जूस नहीं निकलता है, उसमें क्या हो रखा होता है? ग्रेनुलेशन हो सकता है। चलिए संतरे में, चलिए मेरे को बताइए इसका इंडिकेटर प्लांट कौन सा होगा? जिस बच्चे ने इसका इंडिकेटर प्लांट बताया है, देखिए यहां से दैहिक विकार में से आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे जेड का मान लो, सुपरवाइजर का मान लो, दैहिक विकार में से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, और डिटेल डीप में नहीं जाएगा, वो आपसे इजी ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आम का हो सकता है, इसे संतरे का हो सकता है, नींबू वर्गीय का हो सकता है, या फिर आंवले का, ऐसे ही एक दो में से ही आपसे पूछेगा। इसके अलावा आपको दैहिक विकार का डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बिल्कुल जेट 100% ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ग्रेनुलेशन की जो इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेटर कि जैसे इंडिकेटर प्लांट कौन सा होगा, इंडिकेटर प्लांट इसमें देखिए जो आपका स्वीट ऑरेंज है। अब मैं एक बच्चों सभी से क्वेश्चन पूछता हूं, मैं एक चीज लिख रहा हूं, एक तो है स्वीट ऑरेंज, एक है मैंड्रीन। क्या है? स्वीट ऑरेंज एंड मैंड्रीन। ये मैं आंसर नहीं बता रहा, आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से अंतर क्या होता है। स्वीट ऑरेंज क्या होता है और मैंड्रीन क्या होता है, मेरे को आपको हिंदी में लिखना है कि स्वीट ऑरेंज किसको कहेंगे अपन, और उसके बाद में आपको इसका आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों को हिंदी में अच्छे से जान जाओगे तो आप इसका आंसर बहुत ही जल्दी से दे दोगे। सर के एम ने लिखा है मौसमी और संतरा, टाइट स्किन ऑरेंज लिखा है, टाइट स्किन स्वीट ऑरेंज लिखा है भानु बाटी जी ने, पूजा गवारिया जी ने मौसमी लिखा है, स्वीट ऑरेंज में टाइट स्किन मैंड्रीन, एंड बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जो स्वीट ऑरेंज होता है वो क्या होता है? मौसमी। क्या होता है? जिसको अपन नॉर्मल क्या बोलते हैं? मौसमी। इसकी एक्चुअली में तो मौसमी इसकी वैरायटी है,
इसकी क्या है, एक्चुअली में जो मौसमी है ये इसकी किस्म होती है, क्या होती है, एक तरीके की किस्म होगी। और मैंड्रीन किसको बोलते हैं अपन, जो माल्टा वगैरह आते हैं उनको बोलते हैं अपन। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में से जो ग्रेनुलेशन है वो किसका मुख्य देहिक विकार है, अगर आपको डीप में पूछ ले कि इन दोनों में से स्वीट ऑरेंज में मैंड्रीन में जो ग्रेनुलेशन है वो किसका देहिक विकार है, इन दोनों में ही पूछ ले, इतना अगर डीप भी चला जाए तब आपको पता लग जाएगा कि जूस किसका निकलेगा, मौसमी का, संतरे का। ज्यादा जूस किसका पीते हैं अपन, सभी मौसमी का पीते हैं। किसका पीते हैं, मौसमी का। इसलिए मौसमी में ये सेवियर डिजीज होती है, किसमें, मौसमी का ये सेवियर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। बिल्कुल स्वीट ऑरेंज टाइट स्किन, बिल्कुल मौसमी जो होगी वो कैसी होती है, टाइट स्किन होगी। रे मौसमी का छिलका कैसे टाइट उतरता है, जबकि संतरे का लूज स्किन। ये तो आपको छोटे छोटे बच्चे को भी पता होगा। बिल्कुल, तो ग्रेनुलेशन मैंड्रीन का नहीं, स्वीट ऑरेंज का आपका डिसऑर्डर होगा। बिल्कुल, आज आपको दोनों क्लास की पीडीएफ आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम का जो चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आपको पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे को, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बिल्कुल गहलोत साहब बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो आप कि टमाटर में लाइकोपिन बनना कब बंद हो जाएगा। लाइकोपिन डेवलपमेंट स्टॉप बियॉन्ड व्हाट टेम्परेचर, मोर देन 27, ये वाला या ये वाला या ये वाला, आपको आंसर देना है। इनमें से लिखना है कि कौन से में होगा, ए है या बी है। मिनल जी ने ए बताया है, इनमें से आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा। 27 नहीं लिखना है। स्वीट ऑरेंज मौसमी लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है, ए लिख रहे हैं सभी बच्चे। इसका मतलब मैथ तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है। बिल्कुल मंजीत जी, बिल्कुल आपने सही आंसर, मन पूजा राकड़, दिव्या शर्मा बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। बिल्कुल भानुभाटी जी। देखिए टमाटर में क्या होता है, लाइकोपिन। अब आपको यह पता होगा टमाटर में लाल रंग किसे होता है, लाइकोपिन से। किसे होगा, लाइकोपिन से। देखिए मैं आपको चीज बताता हूं, अगर लाइकोपिन का टाइम, जब लाइकोपिन जब टर्निंग स्टेज होती है, जब लाइकोपिन बनता है प्लांट के अंदर, अगर उस समय तापमान कितना चला जाए, 27 डिग्री से ज्यादा चला जाए, अगर मान लो तापमान 27 से ज्यादा चला जाता है तब लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है। अगर यही तापमान 32-33 डिग्री चला जाए तो आपका देखना कभी भी जो फ्रूट होगा वो राइप तो हो जाएगा लेकिन रेड कलर का नहीं होगा। देखिए लाइकोपिन से पकने में कोई वो नहीं होगा कि अगर लाइकोपिन नहीं बन रहा तो आपका फ्रूट है वो राइप नहीं होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लाइकोपिन का काम होता है उसको रंग देना। क्या देना, रंग देना। बिल्कुल 21 से 24 तो आइडियल टेम्परेचर है। मैं इसके फॉर्मेशन के लिए, अगर निर्माण के लिए टेम्परेचर पूछे आपसे तो ये टेम्परेचर बिल्कुल आइडियल टेम्परेचर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कितने से आपका कम होगा, तब होगा मोर देन 27 डिग्री। क्या होगा, मोर देन 27 डिग्री। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मल्चिंग या जो पलवार है वो किसके दैहिक विकार का नियंत्रण करती है। मल्चिंग इज यूज टू कंट्रोल ब्लैक टिप, ब्राउजिंग, स्पॉन्जी टिश्यू, हैंड एंड चिकन। जल्दी से आंसर दीजिए। 2333 लिख रहे हैं दिव्यांग। कॉपी मत कीजिए बिल्कुल। यहाँ पे हेमंत लवर, राम राम सर, राम राम। मौर्य जी सी लिखे हैं, बानू भाटी जी ने भी 3 लिखा है। मुकेश गहलोत, बानू भाटी जी ने सी लिखा है। जल्दी से और मुकेश कोरवाल, पीछे तो देखो। अगर आप ये देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सा डिसऑर्डर है, इसका मतलब आपकी तैयारी और भी ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल पीछे तो देखो, बिल्कुल पीछे तो देखो। बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। देखिए जो मल्चिंग होती है, देखिए मल्चिंग क्या काम करती है, आपको अगर मल्चिंग का काम पता है तो आपका इसका आंसर भी आपको आसानी से दे सकते हो। अब देखिए मल्चिंग का क्या काम होगा। मल्चिंग करती है जो प्लांट होता है,
देखिए मल्चिंग क्या काम करती है कि जितना भी सोइल टेम्परेचर है उसको मिनिमाइज करती है। क्या करती है? सोइल टेम्परेचर को कम करती है। अब देखो जो स्पॉन्जी टिश्यू होगा आपका वो किससे होता है? वो आपको पता है कि जो उष्मा पृथ्वी से या सन से तो उष्मा निकलती है, उससे क्या होगा? उससे आपका स्पॉन्जी टिश्यू होता है फ्रूट्स के अंदर। देखिए स्पॉन्जी टिश्यू में क्या होगा? इसको उत्तक क्षय रोग भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? उत्तक क्षय रोग। इसमें जो गुट्टी के आसपास का जो है वो सारा का सारा खराब हो जाता है। और याद रखना ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है ये आपकी अल्फांजो वैरायटी में सबसे ज्यादा होता है। किसमें? अल्फांजो में। और यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अल्फांजो में सबसे हाईली ससेप्टेबल वैरायटी कौन सी है स्पॉन्जी टिश्यू की? तो कौन सी है? अल्फांजो की। देखिए आपको पता होना चाहिए कि भारत सबसे ज्यादा आपको पता आम का उत्पादन कहाँ होता है? भारत के अंदर या इंडिया में होता है। तो इंडिया से यूएस के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है क्या? मैंगो। अब स्पॉन्जी टिश्यू की वजह से और फ्रूट फ्लाई की वजह से उन्होंने देखिए ओनली अगर अल्फांजो की बात करूं मैं तो उन्होंने स्पॉन्जी टिश्यू के लिए इस वैरायटी को बैन कर दिया है। ओनली स्पॉन्जी टिश्यू के लिए किसको बैन कर दिया है? अल्फांजो वैरायटी को वो अपन से अब एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। किसकी वजह से? केवल स्पॉन्जी की टिश्यू की वजह से। क्यों? क्योंकि स्पॉन्जी टिश्यू जब होता है उससे क्या होता है? आपका फ्रूट अंदर से खराब होगा, बाहर से ये खराब नहीं होता है। बाहर से आपको बिल्कुल अच्छा दिखेगा लेकिन अंदर से क्या हो जाता है? ये पूरा का पूरा खराब हो जाता है। इसलिए यूएसए ने इसको बैन कर दिया है कि भाई साहब हम तो आपसे ये वैरायटी नहीं खरीदेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करेले में कौन सा उपयोगी तत्व पाया जाएगा? क्यूरेस्टोन, चिरेटिन, कैटसोल या मेमोडसिन? इसके अंदर कौन सा डी बता रहे हैं? दिव्यांग शर्मा, पूजा, पंकज दाखड़ जी भी जुड़े हैं अपने साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। चलिए राहुल साहू, सीताराम कुमार डी बता रहे हैं। अशोक जांगिड़ भी डी बता रहे हैं। बिल्कुल मोमोर्डिका चरनसिया इसका नाम। देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना कि किसकी वजह से होती है तो आपको बस इतना सा याद रखना है। उसका अगर बॉटनिकल नेम याद है तो आप ये आंसर बिल्कुल दे सकते हो। देखिए करेले का बॉटनिकल नेम क्या होता है? मोमोर्डिका चरनसिया। लेकिन दोनों आ गया, चिरेटिन भी आ गया और मोमोर्डिसिन भी आ गया। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। तो करेले में क्या होगा? करेले के अंदर मोमोर्डिसिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मोमोर्डिसिन करेले के अंदर पाया जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिट्रस ग्रीनिंग होता है उसका वेक्टर कौन होगा? एफिड, सिट्रस साइला, लीफ माइनर या थ्रिप्स? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। बी, सीताराम जी बी बता रहे हैं। बानू जी बी बता रहे हैं। पंकज दाखड़ जी भी बी बता रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा सिट्रस साइला। क्या होता है? सिट्रस साइला। और सिट्रस साइला का क्या होता है जूलॉजिकल नेम? डाइफोरिना सिट्राई। क्या होगा? डाइफोरिना सिट्राई। बिल्कुल क्या होता है? डाइफोरिना सिट्राई इसका बॉटनिकल नेम होता, जूलॉजिकल नेम होगा। जबकि अपन ग्रीनिंग की बात करें, सिट्रस ग्रीनिंग की, तो सिट्रस ग्रीनिंग किसकी वजह से होता है? सिट्रस ग्रीनिंग का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? बिल्कुल प्रेरणा में डाइफोरिना सिट्राई। इसका डिसऑर्डर का जो ये डिजीज लगती है ग्रीनिंग, इसका वेक्टर क्या होगा?
जल्दी किसकी वजह से होती है डिजीज? बिल्कुल राइट बताया है, किसकी वजह से होती है ये? MLO की वजह से। किससे होती है? MLO की वजह से ये डिजीज होती है। और इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक होता है सिट्रस साइला। क्या होगा? सिट्रस साइला। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि जो मीडो ऑर्चार्डिंग करते हैं अपन गुआवा के अंदर, उसमें अपन दूरी कितनी रखेंगे? 1:1, 2:1, 3:1 या 3:3 मीटर? मुकेश जी ने बी बताया है, बी बता रहे हैं सभी बच्चे। प्रियंका जुनावा जी ने भी बी बताया है। हनुमंत सिंह ने 4, पूजा दाखड़ बी बता रहे हैं, KM 2:1। बिल्कुल देखिए मीडो ऑर्चार्डिंग अभी की सबसे ज्यादा आपकी हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जो चल रही है टेक्निक, वो कौन सी है? मीडो ऑर्चार्डिंग। कौन सी है? मीडो ऑर्चार्डिंग। और ये इंडिया में जो बिल्कुल, और जो इंडिया में जो ये टेक्निक्स है वो आप गुआवा के अंदर अपनाई गई थी। सबसे पहले किस में अपनाई गई थी? CISH लखनऊ में गुआवा के अंदर अपनाई गई थी। और इसकी स्पेसिंग कितनी रखते हैं अपन? 2:1 मीटर रखेंगे। कितने रखेंगे? 2:1 मीटर रखते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। आपको अगर हमारी क्लासेस सारी याद रहेगी तो आप यकीन मानिए आपके एग्जाम में बहुत ही आपको यहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि अंगूर की सर्वाधिक उत्पादकता कौन से देश में होगी? प्रोडक्टिविटी कौन से देश में होगी? पवन प्रजापति जी ने पिछला दिया, बिल्कुल हितेश मौर्य जी ने राइट आंसर दिया है CISH। पूजा जी ने राइट पहले आंसर दिया है बी। दिव्यांग शर्मा, प्रियंका जुनावा, अशोक, पूजा बी बता रहे हैं सभी बच्चे। 2 हनुमंत सिंह 2 बता रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कौशल्या सोइल जी ने भी बी बताया, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इंडिया के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है और आपको बुक्स में मिलेगा 36 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं किसके अंदर? प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में। कि सर प्रोडक्शन क्या होगा और प्रोडक्टिविटी क्या होती है? यहां पे बच्चे थोड़े से अपने कंफ्यूजन हो जाते हैं प्रोडक्शन का नाम सुनते ही और प्रोडक्टिविटी का नाम सुनते ही। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन होता है कि पर यूनिट एरिया में। क्या होता है? नहीं, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया नहीं होगा। प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल एरिया। क्या होता है? टोटल एरिया। अब कुछ बच्चे क्या बताते हैं जब मैं बात करता हूं प्रोडक्टिविटी की, वो कहते हैं कि सर 1 हेक्टेयर में, उनका कहीं ना कहीं ठीक होता है 1 हेक्टेयर, लेकिन 1 हेक्टेयर नहीं होगा। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, 1 लाइनर के अंदर भी एग्जाम में पूछ ले, तो प्रोडक्शन क्या होगा? टोटल एरिया। क्या होगा? टोटल एरिया। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? पर यूनिट एरिया। क्या होगा? पर यूनिट एरिया। बिल्कुल, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब देखिए अभी जब DDA का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका होगा। क्या क्वेश्चन था? कि हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किसकी बात करें अपन? प्रोडक्टिविटी। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी की। क्वेश्चन क्या दे दिया? प्रोडक्शन। तो उसकी कंडीशन में ग्रेप नहीं होगा। प्रोडक्शन पूछ ले आपसे तो प्रोडक्शन में क्या जाता है इंडिया में? बनाना। क्या जाएगा? बनाना। और अगर आपसे बात कर ले कि एरिया किसका है, तब क्या होगा? मैंगो। क्या होगा? मैंगो। बस ये याद रखना है आपको। प्रोडक्शन केला, एरिया मैंगो, और प्रोडक्टिविटी किसकी है? ग्रेप की। किसकी है? ग्रेप की। इंडिया के अंदर किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंडिया के अंदर। बिल्कुल आम आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए मेरे को कि जो पुस्सा नन्ना वैरायटी है, ये सबसे पहले तो बताइए किसकी वैरायटी है? पुस्सा नन्ना जो किस्म है वो किसकी किस्म है या किसकी वैरायटी है? जल्दी से बताइए मेरे को कि पुस्सा नन्ना। नहीं, क्वेश्चन पे बाद में आना है आपको, पहले बताओ कि वैरायटी किसकी है। बिल्कुल दिव्यांग जी पपीता बता रहे हैं सभी बच्चे, एकदम धड़ाके से आंसर आ रहे हैं। पपाया पपाया पपाया। अब बताइए बिल्कुल पपाया इसका किसकी वैरायटी है? पुस्सा नन्ना।
अब बताइए मेरे को जो पूसा नन्ना है उसमें अपने कितनी स्पेसिंग रखेंगे, 1:1, 1:2.5, 1.5 × 1.5, 2:2, कितनी स्पेसिंग रखेंगे? बिल्कुल सौम्या भटनागर जी, पूजा, जलज जैन, प्रेरणा वैष्णव 2 बता रहे हैं सभी बच्चे। राजवीर सिंह गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग राजविंदर। जलज, मिनल, प्रियंका जुनावा, बिल्कुल सीताराम जी, सभी राइट आंसर दे रहे हो आप। और आंसर क्या है इसके अंदर, 1:1.2.5 × 1.2.5 इंटू 1.5 मीटर। ये याद रखना, इसकी ड्वार्फ वैरायटी होती है किसकी, पपाया की। अच्छा ये बताओ मेरे को, डायोसियस है गाइनोडायोसियस वैरायटी है पूसा नन्ना, जल्द से बताओ, डायोसियस है या गाइनोडायोसियस वैरायटी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर पूसा नन्ना जो वैरायटी है वो डायोसियस वैरायटी है, गाइनोडायोसियस। बिल्कुल मिनल जी ने डायोसियस लिखा है, हितेश जी ने भी डायो लिखा है, मन ने भी डायो लिखा है, अशोक जांगीड़, पूजा डी डायो, सौम्या सीताराम जी डायोसियस, प्रियंका जुनावा जी डायोसियस। बिल्कुल राइट आंसर है पूसा नन्ना। कैसी वैरायटी है, डायोसियस। कैसी वैरायटी होगी, डायोसियस वैरायटी होगी। बिल्कुल राइट आंसर दिया है, डायोसियस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वैरायटी बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे को कि जो कटहल होता है वो किस प्रकार के फल पाए जाएंगे उसमें। सेक्स फॉर्म इन जैक फ्रूट, डायोसियस, मोनोसियस, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, किस प्रकार के फूल पाए जाएंगे उसमें। सौम्या जी ने 2 लिखा है, पूजा दाखड़ जी ने A लिखा है, मितेश जी ने 2 लिखा है। बच्चे आंसर दे रहे हैं, पूजा गवरिया जी, दिव्यांग शर्मा, सीताराम, पूजा दाखड़ ने वापस B लिखा है, एक बार A लिख के शायद गलती से टाइप हो गया होगा। चलिए देखिए फिर मैं बता देता हूं, डायोसियस का मतलब डिवोर्स, मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे। मोनोसियस एक ही, बस तो एक ही है लेकिन मेल और फीमेल अलग अलग सीट पे बैठे, मतलब प्लांट तो एक ही है लेकिन मेल अलग फ्लावर पे और फीमेल अलग फ्लावर पे। प्रोटोएंड्री में आपका नर या मेल पहले मैच्योर, प्रोटोगाइनी में फीमेल पहले मैच्योर। तो मोनोसियस कंडीशन किस में पाई जाती है, कटहल के अंदर, मैंगो, बनाना के अंदर, आंवले के अंदर, कोकोनट के अंदर, और सारे के सारे जितने भी आपके कुकुरबिटेसी वाले होंगे, कौन से होंगे, कुकुरबिटेसी वाले होंगे, उन सभी के अंदर आपका मोनोसियस कंडीशन पाया जाएगा। ये याद रखना मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सेक्स फॉर्म में से यहां से क्वेश्चन उठना है, मतलब आना ही है आपके एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे को कि वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होती है। बेमौसम में सब्जी उगाना, ग्रोइंग वेजिटेबल इन ऑफ सीजन, मिट्टी में सब्जी उगाना, हरित गृह में सब्जी उगाना, मरुस्थल में सब्जी उगाना, क्या होगा वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होगा। प्रियंका जुनावा जी ए, अक्षय राज भी जुड़ चुके अपने से ए बता रहे हैं, हितेश मौर्य जी ए, मिनल ए, सैनी साहब ए, हुक्कम सिंह, दिव्यांग, जलज जैन, सौम्या भटनागर, प्रेरणा, जलज, बिल्कुल सभी बच्चे ए बता रहे हैं। महेंद्र कुमार जी ने भी ए बताया है, पूजा दाखड़, प्रजापति, सीताराम, स्वायमाध्यपुर के डाकू साहब ने भी ए बताया है, पढ़े लिखे डाकू अपने साथ में जुड़े हैं, बानू बाठी ने भी ए बताया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए अब देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नंबर 1 देखिए, वेजिटेबल फोर्सिंग, देखो फोर्स क्यों करते हैं अपन, फोर्स नहीं, पोली हाउस नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या पूछा है, वेजिटेबल फोर्सिंग का तात्पर्य क्या है। अब देखिए यहां पे कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं थोड़े से, नंबर 1 में और नंबर 3 ऑप्शन में। क्यों, जैसे ही वेजिटेबल फोर्सिंग का नाम सुनते हैं वो सोचते हैं कि पोली हाउस में सब्जी उगाना ही होता होगा, नहीं।
वेजिटेबल फोर्सिंग का मतलब होता है, अब भाई आप पे कोई घर वाले फोर्स क्यों करेंगे? भाई आप कोई काम नहीं कर रहे हो तभी तो आप पे फोर्स किया जाता है, कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप पे फोर्स करते हैं, आप उनके कहते हो कि उनकी बताए हुए महिला से या नर से शादी नहीं करते हो तब आपको घर वाले फोर्स करते हैं, क्या कर रहे हैं कि नहीं करना ही है तेरे को, ये काम करना ही है, वो क्या होता है फोर्स करना होता है। वैसे ही अपन क्या करते हैं कि सब्जी बेचारी खरीब की है लेकिन अपन क्या करते हैं, नहीं तेरे को रबी में उगना है, तेरे को रबी में उगना है, वो क्या कर रहे हैं उसके अपन फोर्स डाल रहे हैं कि तेरे को अभी उगना है, बस वही कंडीशन यहाँ पे है, फोर्स कर रहे हैं अपन कि नहीं तेरे को बेमौसम में उगना है, बेमौसम में उगना है, तो क्या हो गई वेजिटेबल फोर्सिंग हो गई। अब हरित गृह में तो अपन भाई रबी की क्रॉप है तो रबी में भी उगा सकते हैं, भाई रबी की क्रॉप है तभी रबी की क्रॉप को भी अपन हरित गृह में पॉली हाउस में उगा सकते हो, वहां कोई फोर्सिंग नहीं होती है, वहां हाँ ये हो सकता है कंडीशन जरूर लागू है लेकिन कोई फोर्सिंग अपन नहीं करते। राजविंदर सर भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राजविंदर जी आपका, हरियाणा की धरती से। चलिए वेजिटेबल फोर्सिंग क्लियर हो चुका होगा आपका। बेमौसम क्या है, बेमौसम सब्जी उगाने को क्या बोलेंगे अपन, वेजिटेबल फोर्सिंग बोलेंगे, बिल्कुल। बिना मिट्टी की नहीं, बिना मिट्टी की सब्जी को हाइड्रोपोनिक्स क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे मेरे डियर, क्या बोलेंगे, हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे ना, ना हाइड्रोपोनिक्स होता है, बिल्कुल। सोनू यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल। देखिए बेमौसम में वेजिटेबल फोर्सिंग, मिट्टी में सब्जी उगाना हाइड्रोपोनिक्स होता है, क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स होगा। पपीता लिखा है, किसका आंसर लिखा है डियर, पपीता आपका आई डोंट नो, बट वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होता है, बेमौसम में सब्जी उगाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असत्य फल का उदाहरण है आम, केला, खजूर, सेव, इनमें असत्य फल कौन सा होगा? कौशल्या चोयल जी, मन एप्पल 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 एप्पल, सोनू यादव, हितेश, सौम्या भटनागर एप्पल एप्पल बता रहे हैं, मिनल सभी बच्चे ए बता रहे हैं, भूपेंद्र गहलोत ने कीड़े भेजे हैं, ए ए ए ए आम बताया, आम बताया है, हाय हाय भेज रहे हैं कुछ बच्चे, हाय नहीं मेरे को आंसर भेजिए, हाय अब हाय कौन सा हाय भेज रहे हो वो नहीं पता मेरे को आंसर भेजिए। बच्चों ने सेव की फोटो भी भेजी है, एक्सप्लेन मांग रहे हैं कुछ बच्चे। देखिए असत्य फल का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये आपको फोटो देखिए, वहां पे क्वेश्चन था कि असत्य फल क्या होता है। अब मैं आपसे पहले ये समझ लीजिए उससे पहले कि फल क्या होता है। अगर आपको फल समझ में आ गया तो आपको असत्य फल वहीं समझ में आ जाएगा। वो कैसे, वो यहां देखिए, फल क्या होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि फल व सब्जी में क्या डिफरेंस होगा, तो यही होता है कि जो मैच्योर ओवेरी या अंडाशय से परिपक्व भाग को अपन क्या बोल देते हैं, फल बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, अगर अंडाशय पक रहा है आपका, उससे जो बन रहा है वो क्या हो गया, फल। और जो बीजांड है, क्या है, बीजांड से अगर कोई बन रहा है वो क्या हो गए, बीज हो गए। क्लियर है। अगर फल कौन सा होगा, अगर अंडाशय से बन रहा है तो फल हो गया। लेकिन यहां देखिए आम में क्या होता है, आम के अंदर जो अंडाशय वाला भाग होता है उससे फल नहीं बनता है, उससे फल नहीं बनता है। जबकि जो बाह्य जलपुंजी आप देख रहे होंगे, दलपुंज होते हैं, इससे क्या होता है, आपके फल का निर्माण होता है। इसलिए फ्रूट में निर्माण ट्रू अंडाशय, बिल्कुल सोनू जी आपने सही लिखा है। देखिए अगर मान लो, अब देखिए बीजांड, फल के बीजांड के अलावा और अंडाशय के अलावा फूल के किसी भी भाग से, अगर फूल के किसी भी भाग से फल का निर्माण हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे असत्य फल। क्या बोलेंगे, असत्य फल। और असत्य फल कौन से होंगे, अब इतना जो रोजेसी वाले होते हैं, कौन से, रोजेसी कुल वाले होते हैं, वो मोस्टली कैसे होंगे आपके असत्य फल। अब रोजेसी में कौन, जैसे एप्पल आ गया, पेयर आ गया,
इसके अलावा स्ट्रॉबेरी आ गई, ये सारे कैसे होंगे आपके असत्य फल या कौन से फॉल्स फ्रूट होंगे, बिल्कुल असत्य फल होंगे। अब यहां से बिल्कुल नाशपाती पियर, बिल्कुल मैंने बताया आपको रोजेसी फैमिली में कौन कौन आता है, एप्पल आ गया, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी, ये तीनों कैसे होंगे आपके। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे आपने अब जो सर अब देखिए यहाँ पे एक चीज बताता हूं मैं आपको, मजे की बात है। अब आपको पता है कि जो सेव है उसमें निर्माण किससे नहीं हो रहा, सर अंडाशय से निर्माण तो नहीं हो रहा, ठीक है मान लिया भाई अंडाशय से निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन फिर किससे निर्माण हो रहा है, सर दलपुंज से निर्माण हो रहा है। तो सर ये अंडाशय कहां चला गया, ये आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि सर ठीक है आपने बताया कि सर अंडाशय से निर्माण नहीं हो रहा, हमने मान लिया कि नहीं हो रहा, तो अंडाशय गया कहां, ये तो नहीं गायब हो गया, तो अंडाशय कहां जाता है, ये मेरे को बताइए आप कि अंडाशय कहां रह गया, फल के अंदर अंडाशय कहां चला गया। बीज बन जाते हैं डियर, बीज तो आपके ओवेरी से बनेंगे ना, बीजांड से बनेंगे, किससे बनेंगे, बीजांड से बनेंगे या ओविल से बनते हैं, मैं ओवेरी की बात कर रहा हूं। ओवेरी कहां रहेगी फिर उसके अंदर, आप सबको पता है, मैं भी बताऊंगा आप सबको पता है, फ्रूट में, बिल्कुल फ्रूट के अंदर। मैं बताता हूं आपको, देखो आपने फ्रूट देखा होगा एप्पल का, ऐसा फ्रूट रहेगा, बिल्कुल ऐसा फ्रूट रहता है, बिल्कुल ऐसा फ्रूट रहता है। अब देखो आपने कभी काटा होगा एप्पल को, तो एप्पल के बीच में देखना ऐसा हिस्सा रहेगा और यहाँ पे बीजांड रहे, बीज लगे हुए रहते हैं, ये जो हिस्सा होता है, और ये अपन जो खाते हैं, जो वाला बाहर वाला कौन सा हो गया, जो अपन खाते हैं, क्लियर है। बस जो ये अंदर वाला हिस्सा होता है ना, जो अंदर वाला, वो होता है अंडाशय का परिपक्व भाग, लेकिन अपन इसको सेव में खाते नहीं है, अपन खाते क्या है, फॉल्स भाग या जो थैलेमस वाला, इस हिस्से को खाएंगे, इसीलिए जो खाने वाला भाग क्या हो गया इसके अंदर, थैलेमस, क्या हो गया, थैलेमस। और जो भाग होता है वो अंदर, कभी देखना काट के आपको अंदर दिखेगा, क्या दिखेगा, अंदर की तरफ आपको सेंटर में दिखेगा, क्लियर है। तो कभी देखना, इसीलिए इसको असत्य फल बोलते हैं अपन, देखना आप कभी नोटिस, देखो मैं हर बार आपको यही बोलता हूं, कुछ भी चीज हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रोनॉमी हो, ऐसी चीजें अगर आप इनको डेली लाइफ में देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे। आपको देखना किसान जो फैमिली से जो लड़का आता है वो एग्रीकल्चर में, उसके डाउट बहुत ही कम रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो फील्ड में है, वो जो गांव सिटी की में जो बच्चे आते हैं उनसे ज्यादा उसको एक्सपीरियंस रहता है। इसलिए याद रखना, बिल्कुल झूठा फल, बिल्कुल पंकज धाकड़ जी मान गए, ऐसे ही जुड़े रहिए बस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CISH कहां स्थित है, CISH बताना है आपको कहां पे स्थित है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आप बहुत बड़े डॉक्टर साहब राजविंदर जी, धन्यवाद आपका, ए बता रहे हैं, ए बिल्कुल सबको पता है, ए सभी बता रहे हैं, लेकिन जो बच्चे सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल राइट है कि जो CISH है वो कहां पे स्थित है, वो लखनऊ में स्थित है। कहां पे है, लखनऊ में। देखिए CISH का मतलब क्या हो गया, अब देखिए मैंने आपको बताया था, CITH पूछ ले आपसे, CISH पूछ ले आपसे, CIAH पूछ ले। देखो T का मतलब क्या है, टेम्परेट, टेम्परेट वाला हिस्सा कौन सा, शीतोष्ण वाला श्रीनगर चला गया। सब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा, यूपी का मतलब लखनऊ। एरिड कौन सा, राजस्थान का मतलब बीकानेर। ये आपको तीनों याद रहने से, यहां से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन देखिए जो CISH है, क्या है, CIIM यूपी कैडेट एस्पिरेंट, बिल्कुल। तो यूपी कैडेट एस्पिरेंट आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं यूपी वाले के लिए कि जो CISH है इसका पुराना नाम क्या था। चलिए जल्दी से बताइए इसका पुराना नाम क्या था, CISH का पुराना नाम क्या था।
जल्दी से बताइए, यूपी से जो बंदे अपने साथ जुड़े हुए हैं वो बंदा बताइए, जो यूपी कैटेट वाला बंदा है वो बताओ कि CISH का पुराना नाम क्या था। ये मेरे ICR में क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन ICR में आता है। दुग्गल सर, अमरूद की फर्स्ट संगम खेती। अरे मैं डियर इसका नाम पूछ रहा हूं, अपने को संगम नहीं करवाना है किसी का, इसका बस नाम बता दो मेरे को कि इसका पुराना नाम क्या है। देखिए इसका पुराना नाम है, देखिए यूपी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, यूपी में सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट होता है, जल्दी से बताइए। यूपी में, चलिए हनुमान जी डोंट नो, यूपी में सबसे ज्यादा फ्रूट कौन सा होता है, मैंगो। कौन सा होता है, मैंगो। बिल्कुल अक्षराज ने मैंगो लिखा है, सोनू यादव ने मैंगो, आम 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 लिख रहे हैं, बिल्कुल राइट है। अगर आपको आम आ रहा है मतलब आपको अगला इसका आंसर भी आ रहा है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, ये इसका पुराना नाम था, सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन। बिल्कुल राजविंद्र जी ने राइट आंसर दिया है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन इसका पुराना नाम था। ये ICR में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि CISH को अपन पहले किस नाम से जानते थे, तो याद ये भी आप लिख लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज तो काम ही आता है, कहीं ना कहीं क्या पता कहीं क्वेश्चन मिल जाए आपको, बिल्कुल आपको नहीं पता था तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसका CMRS। अगर आपको हायर स्टेज में जाओगे, जब आप कोई BSc में जाओगे, तब आपको अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम लिखोगे तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे टाइम में ICR में ये क्वेश्चन मेरे को पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। ओ माय गॉड, हमें तो पता भी नहीं था सोनू यादव जी, अब आपको पता लग गया है, आप नोट डाउन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि सर अंगूर में फलों के आकार को बढ़ाने में कौन सा एस्कॉर्बिक, जिब्रेलिक, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। हरिओम जी हाई लिखा है, वाह ओपी सर वाह, संतोष जी अब पता लग गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रियंका जनावा जी ने 2 लिखा है, सौम्या जी ने 2, हरिओम, सौम्या भटनागर 2, पूजा जी 2, हनुमान सिंह शेखावत जी ने 4 लिखा है। चलिए चलिए जल्दी से बताइए। देखिए छोटे आकार को बड़ा करना है, देखिए याद रखना कि जो कुछ बच्चे होते हैं कि सर मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्या मैं जिब्रेलिन की 2-4 फाक मार लूं, खा जाऊं तो क्या मेरी हाइट बढ़ जाएगी। नहीं, जिब्रेलिन जितने भी पादप हार्मोन है ये पादपों पे ही काम करते हैं, कभी इसको दैनिक जीवन में इनको उपयोगी मत कर लेना कि सर जिब्रेलिन का काम तो बढ़ाने का ही होता है। हाँ बिल्कुल, तो जिब्रेलिन का देखिए, जिब्रेलिन को आपने पढ़ा होगा, जैसे कुरुसावा ने रिसर्च की थी तो उसने क्या देखा कि कुछ चावल के पौधे हैं वो पागलों के जैसे होता है ना, कि जो घरों में देखा होगा आपने, मस्ती जो खाते पीते रहते हैं वो एकदम हट्टे पट्टे ज्यादा हो जाते हैं, मोटे, बस वही कंडीशन है। तो जहां पे जो जिब्रेलिन वाले पौधे थे वो अचानक से बड़े हो गए तो उनको मूर्खोद भी कहते हैं, वो मूर्ख पौधे, वो कहेंगे मूर्ख है ये तो जो बड़े हो रहे हैं। तब उन्होंने खोज की इसमें कौन सा अम्ल होता है, जिब्रेलिक एसिड। कौन सा होता है, कुरोसावा ने क्या डिस्कवर किया, जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, साइज को इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, साइज को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि जो जेनेटिक ड्वार्फिज्म है, क्या है, आनुवांशिकी बोनापन, उसको दूर करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं, जिब्रेलिन। मैं बता रहा हूं, ये जो आनुवांशिकी का बोनापन है वो ये केवल पादपों में दूर करता है, इंसानों में ये दूर नहीं करता है। तो इंसान कभी ट्राई मत कर लेना कि सर मेरे हाइट छोटी रहेगी तो क्या मैं इसके 2-3 डोज ले सकता हूँ 200 ppm के, नहीं, अपने ऊपर काम में नहीं आएंगे। ये केवल 30 से 40 ppm अगर आप यूज में लोगे, किसमें, अंगूर में, तो ये अंगूर का आकार बढ़ा देगा, उसकी बेरी का आकार बढ़ा देगा, अपना आकार नहीं बढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी है कि उत्परिवर्तक बोनी किस्म कौन सी है, पुस्सा ड्वार्फ, CO1, पुस्सा नन्ना, पुस्सा मजेस्टी।
बिल्कुल आंसर दीजिए, बेस्ट जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं आपको। सी बिल्कुल, पूसा नन्ना लिख रहे हैं, पूसा नन्ना बिल्कुल, पूसा नन्ना मुन्ना राई देश का सिपाही है, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। कन्फ्यूजन मन दो ना, ड्वार्फ ऊपर लिखा, ड्वार्फ नहीं, पूसा नन्ना इसका राइट आंसर है। और चलिए ये तो तीनों है ना ऊपर वाली, ये कौन सी वेराइटीज है? ये डायोसियस वेराइटीज होगी। कौन सी है? तीनों की तीनों डायोसियस। और ये कौन सी है? गाइनोडायोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की जो एक गांठ होती है उसका भार कितना होगा? 167, 170, 180, 182। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चिराना रंजीत, मुकेश कोरवाल, बी बिल्कुल 170। देखिए 170 किसका होता है? कपास का। 167 किसका होता है? सनई का। और 180 किसका होगा? जूट का। क्लियर है? तीनों ट्रिक को भी आपको याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दौड़ते भागते हुए कि डेपोक विधि में चावल के कितनी बीज दर रखते हैं? जल्दी से बताइए कि जो डेपोक विधि होती है उसमें बिल्कुल सनका हुआ आदमी बहुत जूते मारता है। डी 3 किलो 3 किलो 3 किलो 3 किलो 3 लिख रहे हैं कुछ। अब ये 3 बता रहे हैं और आंसर का ऑप्शन 3 बता रहे हैं, 3 kg लिख रहे हैं आई थिंक। चलिए बिल्कुल डी लिख रहे हैं, बिल्कुल रवि चौधरी जी, प्रियंका जुनावा बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो नर्सरी होती है बीज चावल को अपन 3 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो कौन सी आ गई? डेपोक विधि। डेपोक से कितना? 3 kg पर मीटर स्क्वायर। 6 से 7 किससे है? SRI से। और छिड़काव या ब्रॉडकास्टिंग से कितना होता है? 100 kg। तो तीनों याद रखिए, ब्रॉडकास्टिंग से 100, SRI 6 से 7, डेपोक से कितनी हो गई? 3 kg प्रति हेक्टेयर। क्लियर है? बिल्कुल सभी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से मेरे उसका आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। बी दे रहे हैं सभी बच्चे। राइजोम ट्रू स्टेम राइजोम बिल्कुल 2 लॉक कर दिया है हनुमंत ने, प्रियंका जनावा 2 बहुत ही अच्छे से मतलब क्लियर है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे केले का तना किस में रूपांतरण है ये पूछा है। क्या है कि केले का जो तना है वो किस में रूपांतरण होता है? तो किस में होता है? राइजोम में। किस में होगा? राइजोम में। किस में होता है? राइजोम के अंदर। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि जो इसका जो तना अपन देखते हैं अपनी आंखों से, जो तना देखते हैं उसको अपन किस नाम से जानेंगे? उसको अपन सूडोस्टेम के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? उसको अपन सूडोस्टेम के नाम से जानते हैं। बिल्कुल देखिए ट्यूबर, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, ये भी मॉडिफाइड स्टेम है। तीनों कैसे हैं? ये रूपांतरित तने होंगे। देखिए ट्यूबर क्या होता है इसके अंदर? इसमें आपकी अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाएगी। क्या होगा इसमें? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाएगी। राइजोम और कोर्म में क्या होता है? इनमें संधि और पर्वसंधि पाई जाएगी। बस इतना सा याद रखना है आपको। राइजोम पर्वसंधि और पर्वसंधि पाई जाएगी। बस राइजोम कैसा होगा आपका? हॉरिजॉन्टल वृद्धि करेगा और कोरम कैसा करेगा आपका? वर्टिकल वृद्धि करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए मेरे को कि जो मूंगफली में पॉपिंग है वो किसकी वजह से होती है? थ्री देखिए पॉपिंग का मतलब होता है, आपने कभी कभी देखा होगा आपके जो मूंगफली में जो दाना होता है वो नहीं बनता है, खाली रह जाता है। बिल्कुल किसकी वजह से रह जाता है? वो कैल्शियम की वजह से। किसकी वजह से है? वो
कैल्शियम की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग मतलब सुअर का जो एनआरसी है वो कहां स्थित है? जल्दी से बताइए मेरे को, सुअर का जो एनआरसी है वो कहां स्थित होगा? हिसार गुरुजी टेलीग्राम पर पीडीएफ अभी मिल जाएगी आपको, आज मिल जाएगी, कल वाले की भी और आज वाले की भी। सी बता रहे हैं कुछ बच्चे 2 बता रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए एओ में पूछा गया था अभी, तो जो बच्चे सुपरवाइजरी तैयारी कर रहे हैं वो इसको नोट कर लीजिए। नहीं कुछ बच्चे सी सर जी, कुछ बच्चे हिसार लिख रहे हैं, कुछ नहीं। देखिए जो एनआरसी ऑन पिग है वो कहां पे है? गुवाहाटी आसाम में है। कहां पे है? गुवाहाटी आसाम में। गुवाहाटी आसाम, तो इसका आंसर क्या होगा? गुवाहाटी आसाम। नहीं पूजा जी, आप इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं पता था आपको कि एनआरसी ऑन पिग कहां पे है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सुअर कहां पे है? गुवाहाटी हिसार। ठीक है, बिल्कुल आपने सी बताया था, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे को कि जो हैचिंग पीरियड कितना होता है मुर्गी के अंदर? बिल्कुल भेड़ चाल, सभी ने हिसार बता दिया तो उसके पीछे पीछे सभी के सभी हिसार बताने लग गए। 21 बिल्कुल, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या जाएगा? 21 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसके बाद में इसका आंसर देना कि इनफ्लोरोसेंस क्या होता है मैंगो के अंदर? अम्बेल टाइप, कैटकिन टाइप, हर्माफ्रोडाइट, मेल प्लस हर्माफ्रोडाइट, किस प्रकार का पुष्प क्रम में पाया जाएगा? सौम्य ने 4 लिखा है, प्रेरणा वैष्णव 4, सौम्य ने डी लिखा है, मनु मेहता डी, प्रियंका जनावा 4, राहुल पूजा गवारिया 4, भानु बाटी 4, दिनेश डाकर डी, अशोक जहांगीर, महेंद्र कुमार, प्रियंका अक्षराज, एंड्रोमोनोसियस लिखा है। बिल्कुल, किस प्रकार का इनफ्लोरेसेंस पाया जाएगा? एंड्रोमोनोसियस। एंड्रोमोनोसियस का मतलब मेल एंड हर्माफ्रोडाइट। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लो सभी बच्चे। आजकल एग्जाम के अंदर नया ट्रेंड आ रखा है कि वो आम का पुष्प क्रम पूछते हैं तो वो नर व उभयलिंगी लिखा हुआ मिलेगा आपको। नर व उभयलिंगी एक ही पौधे पर, क्या होगा? एक ही पौधे पर। ये नोट कर लो आप, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बिल्कुल यूपी कैटेट वाले बंदे हैं उनको तो मैंगो, जितने भी आपके मैंगो वाली चीजें उन आपको बहुत ही अच्छे से आना है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू सर हिंदी में बताने के लिए। बिल्कुल डियर, हिंदी में आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जो पुष्प क्रम क्या होगा आम का? नर व उभयलिंगी। बिल्कुल, अरे डियर पेनिकल, पेनिकल राइट है आपका। पेनिकल इसका मैं नहीं कह रहा पेनिकल नहीं होता है, पेनिकल राइट है, पेनिकल 100% राइट। लेकिन जो पुष्प का प्रकार अगर आपसे पूछ ले, पुष्प का प्रकार क्या होगा, वो क्या होगा? इसमें नर होगा और उभयलिंगी, एंड्रोमोनोसियस प्रकार के होंगे। ये आप जरूर याद रखिए मेरे प्यारे मित्रों। डब्ल्यू, तो मैं ये कह रहा हूं आजकल ये जो ट्रेंड है ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये वाला, तो इसका थोड़ा सा आपको नोट डाउन करके चलो इसको। जिसको पता है बिल्कुल, मन मेहता 2018 का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये ही क्वेश्चन आपको आजकल एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बताइए मेरे को, केसर की फैमिली क्या होगी? सेफ्रॉन का कुल क्या होगा? अब समझ गया, बिल्कुल समझ गए। डिपेंड ऑन ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन पे डिपेंड है। पूजा जी ने सी लिखा है, हनुमान जी 3, मन मेहता, चौहान सर ने सी लिखा है, भूपेंद्र, सीताराम कुमावत, पूजा गवाड़िया सी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगी इसकी फैमिली?
इरिडेसी। क्रोकस सेटाइवा कुल क्या होता है इसका? बॉटनिकल नेम क्या होगा? क्रोकस सेटाइवा। क्या होता है? क्रोकस सेटाइवा इसका बॉटनिकल नेम होगा। और इसका कुल क्या होगा? इसका कुल होगा इरिडेसी। क्या होगा इसका कुल? इरिडेसी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि मल्टीपल स्टेम ट्रेनिंग किसमें पाई जाएगी? बहुतना प्रणाली कौन से फल में होती है? बेर, अंगूर, अनार या सेव? प्रियंका जनावा 3, मन्यू 3, मिनल प्रियंका दीपक 3 बता रहे हैं। 3 3 3 3 पुण्यका गरनेटम। बिल्कुल प्रेरणा वैष्णव जी आप राइट आंसर देते हो हर बार। आरवी चौधरी 3 बता रहा है। पूजा गवड़िया जी 3। धर्मेंद्र कुमावत सर ने भी ए बताया है। धर्मेंद्र जी ए पे आप गलत चले गए। सुभाष गहलोत जी 1 बता रहे हैं। बहुतना प्रणाली, देखिए बच्चे कंफ्यूजन हो रहे हैं। किसी सर्ब होता है, जैसे जड़बेर होता है, उसमें बहुत सारे तने पाए जाते हैं, इसलिए अपन उनमें भी ये प्रणाली करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है डियर। बिल्कुल भानु बाटी जी ने 3 3 3 की रेल बना दी है पूरी की पूरी। तो अपन भी रेल बना देते हैं कि जो मल्टीपल तना प्रणाली किसमें अपनाई जाएगी? वो आपके अनार या पोमग्रेनेट में अपनाई जाती है। चलिए बच्चों धन्यवाद आपका हम सभी से जुड़ने के लिए। डॉक्टर ग्रीन एग्रो क्लासेज के साथ अपना कीमती समय निकाला। हम भी आपकी अपनी ओर से पूरी मेहनत करेंगे कि जो आप अपने हमारे साथ जो अपना कीमती समय निकाल रहे हो उसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मिले। बिल्कुल RCA पक्का है। बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट। चलिए अच्छे लगा सेशन तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए। PDF डियर जरूर आपको PDF मिल जाएगी। हमारा YouTube चैनल है उसके जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको मिला होगा, वहां से आप डाउनलोड इसको कर लीजिए डियर। थैंक यू सभी बच्चों को। चलिए मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्लास में। जी कर दिया है। थैंक यू सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो अपन मिलते हैं, अपन कल नहीं, अपन हर रोज शाम को मिलेंगे इसी टाइम 7 बजे। मजा आ गया भानुबाटी जी, धन्यवाद। चलिए बच्चों मिलेंगे अब अपन नेक्स्ट कल 7 बजे इसी टाइम इसी मंच के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखिए। गुड इवनिंग, टाटा, बाय बाय।